जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्रियों की बाढ़ आ गई है। एक के बाद एक नेता खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहा है। पहले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार थे, उसके बाद एससी एसटी नेता आए, अपना गुट बनाया, लेकिन उसमें से भी अब एससी नेता अलग और एसटी नेता अलग हो गए हैं और एक अलग तरह की गुटबाजी चल रही है। मुख्य तौर पर 3 गुट बने हुए हैं कर्नाटक कांग्रेस के अंदर, जिसमें सभी उस गुट के नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और इस बीच तो बड़ा खेल हो रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। सिद्धारमैया डीके शिव कुमार की लड़ाई के बीच में एक अंदर खाने से सपोर्ट के लिए एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। और इसी राजनीति में ये तब उभर कर ये सामने आई और सबको हैरान कर दिया जब सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने अपने पिता की विदाई के लिए ही स्पीच दे दी। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच लड़ाई है। अभी नवंबर में कैबिनेट में फेरबदल होना है, रिशफल होना है। उसी में डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए और सिद्धारमैया कह रहे हैं कि नहीं, मैं ही बचे हुए 2.5 साल में मुख्यमंत्री रहूंगा। और इस बीच में एक एससी एसटी ग्रुप उभरा। अब इसी एससी एसटी ग्रुप के सतीश जरकीहोली के लिए सिद्धारमैया के बेटे ने लॉबी शुरू कर दी। सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र, जो कि बेलगावी में एक सभा के दौरान बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिता का राजनीतिक करियर अब जो है वो अंत पर है और किसी और नेता को जो कि सेक्युलर हो, प्रगतिशाली हो, सेक्युलर यानी कांग्रेस के अर्थों में तुष्टीकरण करने वाला, तो जो कि सेक्युलर हो, प्रगतिशाली हो, उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति सतीश जरकीहोली मुझे दिखते हैं जो कि मेरे पिता के साथ भी रहे हैं, उनके हम सतीश जरकीहोली के मार्गदर्शन में आगे बढ़ भी सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही और अपने पिता के करियर पर अब उनका अंतिम बता दिया। और अंतिम में उनका इशारा 2028 की तरफ था। कैबिनेट रिशफल होना है, लेकिन उनका इशारा था 2028 में कि अब मेरे पिता तो बनेंगे नहीं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, क्योंकि 77 साल उम्र हो चुकी है, तो उनके बाद कौन? उनके बाद के लिए उन्होंने सतीश जरकीहोली का नाम आगे कर दिया, जबकि डीके शिव कुमार पहले ही लाइन में बैठे हुए हैं। सतीश जरकीहोली एसटी नेता है, शेड्यूल ट्राइब से है, नायक समुदाय से आते हैं, सिद्धारमैया के करीबी भी रहे हैं। सिद्धारमैया को कांग्रेस में लाने में उनकी भूमिका रही। पहले सिद्धारमैया जेडीएस में थे, जनता दल सेक्युलर में थे, फिर वो कांग्रेस में आए, तब से सतीश जरकीहोली उनके साथ रहे हैं। नायक समुदाय के एकमात्र नेता हैं और सपोर्ट रहा है सिद्धारमैया को। लेकिन अब जब से सिद्धारमैया के हटने की बात होने लगी, डीके शिव कुमार दावा करने लगे, तो सतीश जरकीहोली की भी महत्वाकांक्षाएं जाग गई कि आखिर हम क्यों नहीं हो सकते, एसटी समुदाय से क्यों नहीं हो सकता है, एससी समुदाय से कोई क्यों नहीं हो सकता। और इसी को लेकर पूरा टकराव है और 3 गुट बन चुके हैं। और इसके पीछे है कर्नाटक सरकार में जो विधायक है उनका जातीय समीकरण इसके पीछे है। क्योंकि सिद्धारमैया जिस जाति से आते हैं, कुरुबा से आते हैं, वो कुरुबा जाति है उनकी, जिसकी संख्या में विधायक बहुत कम है और उनको हमेशा से एससी एसटी विधायकों का समर्थन रहा है। डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं, जो कि राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली समुदाय है, पार्टी में विधायक भी अच्छे खासे हैं। अब एससी एसटी विधायक वोकालिगा के साथ जाने की बजाय कुरुबा के साथ रहते हैं, क्योंकि वोकालिगा के साथ जाएंगे तो उनको दबाव महसूस होगा। वोकालिगा राजनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत है, कुरुबा राजनीतिक तौर पर कमजोर है, तो ऐसे में एससी एसटी गुट जो है वो हावी रहता है और इसीलिए उसके विधायक सिद्धारमैया के समर्थन में रहते हैं। लेकिन अब सिद्धारमैया तो जाने वाले हैं, तो अब ये गुट चाहता है कि उनकी जगह हमें क्यों ना मिले। और इसके पीछे के आप समीकरण देखिए कि कितने किसके विधायक है, कौन किस समुदाय से आता है। वोकालिगा समुदाय से 23 विधायक आते हैं, डीके शिव कुमार इसी समुदाय से हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। लिंगायत से सबसे ज्यादा 34 विधायक आते हैं, इनको किंग मेकर भी माना जाता है। इसके अलावा कुरुबा से 9 विधायक आते हैं और एससी एसटी एमएलए, एससी एमएलए है 21, एसटी है 15, तो कुल मिलाकर 36 होते हैं। अब कुरुबा से सिद्धारमैया है, लेकिन विधायक 9 ही है और ऐसे में एससी एसटी एमएलए का सहयोग मिलता है तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसी में कुछ और नेता भी हैं जो कि आजकल बहुत सक्रिय हैं। जी परमेश्वर है, दलित नेता है, और के राजन्ना, जिनसे अभी इस्तीफा लिया गया, वो दलित नेता है, और प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, दलित नेता है। अब देखिए खेल कहां से शुरू हुआ है, हुआ क्या है। जब से डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की लड़ाई हुई है, तब से एससी एसटी नेताओं ने अपना गुट बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक अलग बैठक की, अलग मीटिंग की भी मांग की, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया।
कि कहा गया था एक डिनर करते हैं एससी एसटी विधायक, 36 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस ने सोचा आला कमान की तरफ से कि गुटबाजी बढ़ेगी तो मना कर दिया। लेकिन फिर भी बात यही नहीं रुकी, सतीश जरकीहोली लगातार मिलते रहे। केन राजन्ना ने, जो कि दलित नेता है, उन्होंने विरोध किया था राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान का और कहा था कि वोट चोरी अगर हुई है तो हमारी सरकार क्या कर रही थी, तब तो हमारी ही सरकार थी। इसके बाद के राजन्ना से इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन सतीश जरकीहोली के राजन्ना से जाकर मिले। अब राहुल गांधी का विरोध करने वाले नेता से सतीश जरकीहोली मिल रहे हैं। सतीश जरकीहोली एसडी कुमारस्वामी से भी मिले, जेडीएस के, और नितिन गडकरी के घर पर मिले थे। वो बहुत सक्रिय रहे। उन्होंने ये भी दिखाया कि पार्टी में मैं एससी एसटी नेताओं को एकजुट कर रहा हूं और अगर नहीं सुनी गई तो फिर मैं कोई और कदम भी उठा सकता हूं। दोनों तरफ से संकेत दिए। इसी बीच में जी परमेश्वर की बात आई। जी परमेश्वर भी मंत्री हैं और वो दलित नेता है। अभी उनका बड़ा जोर शोर से जन्मदिन मनाया गया था, तो वो भी सीएम पद की दावेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कुरुबा जाति को समर्थन देकर हम सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हमारे समुदाय से कोई क्यों नहीं बन सकता, जिसमें एससी एसटी साथ आए। लेकिन अब भी इनमें भी विभाजन हो रहा है। एससी समुदाय से जी परमेश्वर आगे है, एसटी से सतीश जरकीहोली आगे है। अब सिद्धारमैया के बेटे ने अपने पिता के ही राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप क्यों लगाया? क्योंकि सिद्धारमैया ये 2.5 साल पूरे करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि बीच में उनसे ये गद्दी छिन जाए। अब इसके लिए उन्हें जरूरत है एससी एसटी विधायकों की, क्योंकि उन्हें वोकालिका का सपोर्ट मिलेगा नहीं। वो है डीके शिव कुमार के साथ, लिंगायत का सपोर्ट मिलना भी मुश्किल है। तो कुरुबा जाति से जो विधायक है वो तो रहेंगे, लेकिन एससी एसटी और रहेंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे। अब यहाँ पर कर्नाटक में देखिए, आपको बहुमत के लिए 113 वोटों की जरूरत होती है, 224 कुल वोट है और कांग्रेस के पास 135 है। अब एससी एसटी विधायक 36 है, तो कांग्रेस के लिए ये मायने रखते हैं। ये जिस तरफ झुकेंगे तो एक बड़ी संख्या है एकजुट होकर जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इसमें वोकालिका की भी संख्या बड़ी है, लिंगायत की भी संख्या बड़ी है, लेकिन उनकी मांगे इस तरह से नहीं हो रही है। वोकालिका समुदाय की है लेकिन इनकी नहीं है। लिंगायत की मुख्यमंत्री को लेकर झगड़ा नहीं है, तो एससी एसटी ग्रुप जो है वो हावी है। अब सिद्धारमैया चाहते हैं कि उन्हें इसका समर्थन, इस ग्रुप का समर्थन मिलता रहे ताकि वो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 2.5 साल बाद जब 2028 में चुनाव होगा तब वो तो हट जाएंगे। तब जो लड़ाई चलती रहेगी वो डीके शिव कुमार और एससी एसटी गुट के नेताओं की, तो वो चलती रहे। उनके कुरुबा के 9 विधायक है, वो समर्थन दे देंगे। उनकी राजनीति ये है। इसीलिए यतीन्द्र सिद्धारमैया ने ये बयान दिया है। अपने ऐसा लग रहा है कि पिता के ही खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बयान उन्होंने इसलिए दिया ताकि उनके पिता को एससी एसटी समुदाय के विधायकों का समर्थन मिल सके, सहानुभूति मिल सके। वो अपने पिता के लिए 2.5 साल के लिए इनका समर्थन चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि अगर कल को एससी एसटी गुट से सतीश जरकीहोली ही बन गए तो ऐसे में सिद्धारमैया गुट, सिद्धारमैया के बेटे, उनके लिए स्थान सुरक्षित रहेगा। अगर डीके शिव कुमार बने तो वो तो बिल्कुल ही उलट गुट है और वो फिर अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया करेगा, यानी कि उनको पार्टी में कमजोर करेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं एससी एसटी गुट को समर्थन कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे अकेले बोलने से काफी नहीं होगा, तुम्हें सिद्धारमैया का समर्थन होगा तो तुम और मजबूत हो जाओगे डीके शिव कुमार के सामने। तो मिलकर डीके शिव कुमार को घेरने की कोशिश है। अब यतीन्द्र जो इनके बेटे हैं, उनके बयान पर एमएलए बासवराज, जो कि डीके शिव कुमार के साथ है, उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि भाई यतीन्द्र कौन होते हैं अपना सिद्धारमैया का सक्सेसर, उत्तराधिकारी बताने वाले? आखिर उनको ये कहने का हक क्यों है? ये तो आला कमान तय करेगा। उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद सतीश जरकीहोली सफाई दे रहे हैं कि नहीं, उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब तो आगे के चुनाव के लिए था। और अपने लिए भी कह रहे हैं कि मैं तो 2028 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अभी मुझे कोई सीएम पद नहीं चाहिए। क्योंकि यतीन्द्र सिद्धारमैया के बयान से ये लगने लगा था कि अभी 2.5 साल में परिवर्तन होगा, लेकिन बात 2.5 साल की है ही नहीं और ना ही सतीश जरकीहोली को अभी चाहिए। उनके सिद्धारमैया से अच्छे संबंध भी हैं। वो आगे की तैयारी कर रहे हैं 2028 की, कि 2028 में हमारे समुदाय से चुना जाए और जिसका फायदा सिद्धारमैया को भी मिलेगा। इसी बीच आप देखिए प्रियांक खड़गे क्या कर रहे हैं? आरएसएस के ऊपर बैन लगाकर, आरएसएस की गतिविधियों को रोककर वो अचानक से चर्चा में आए। आखिर उन्हें कौन जानता था? मंत्री थे लेकिन कितना चर्चा में थे। कर्नाटक में जो बात हो रही है सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, इन्हीं की हो रही है। पार्टी के लीडर के तौर पर तो नहीं उभरे थे, लेकिन अब उनके पिता तो अध्यक्ष हैं। उनके पिता भी एक बार कह चुके हैं
कि एक समय पर मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया था और मुझे लगा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कर्नाटक में, लेकिन तब किसी और नेता को बना दिया गया। वो भी अपना दर्द छलका चुके हैं। अब उनके बेटे भी इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। अचानक से आरएसएस क्यों उनके टारगेट में आ गया? ना तो ऐसी कोई घटना हुई, ना तो आरएसएस की तरफ से कोई इस तरह का बयान आया, लेकिन इनके पास तरीका क्या था उभरने का? अब आप दलित समुदाय से आते हैं, आपके बराबर के कई नेता वहां हैं, दलित समुदाय से और बड़े नेता हैं कांग्रेस के अंदर, तो आप और ऐसा क्या कर लेते? तो आपने क्या किया? सिर्फ आरएसएस के बूते अपना नाम बढ़ाने की कोशिश की कि मैं तो कितना कट्टर हूं। तो अब देखिए, फोर्स लगी हुई है, तीन ताकतें एक जगह पर आकर भिड़ रही हैं, एक जगह पर आकर लड़ रही हैं, जिसमें सिद्धारमैया का गुट है, SC/ST विधायकों का गुट है और डीके शिव कुमार का गुट है। अब ये जब सींग लड़ रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है? इतनी गुटबाजी में कांग्रेस में आलाकमान किसी को भी चुनेगी तो फिर नाराजगी तो होनी ही है। सिद्धारमैया अगर हटाए गए तो भी समस्या है कि किसे बनाएंगे, और सिद्धारमैया गुट नाराज हो सकता है। अगर नहीं हटाए गए तो डीके शिव कुमार नाराज हो सकते हैं, और उसके बाद भी 2028 में किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये भी बड़ी चुनौती है। इसीलिए राहुल गांधी की बहुत मुश्किल हो गई है कि अब किया जाए। किसी तरह सिद्धारमैया को टिकाए भी रखेंगे तो अगले चुनाव में क्या करेंगे? इनके नेताओं को डर तो यही लगता है कि कर्नाटक में देखिए ये तरीका रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस तरह से सरकार बदलती है। अब अगली बार अगर बीजेपी की स्थिति बेहतर होती है तो वो सत्ता में आ सकती है। तो फिर जो अब नेता दावेदारी कर रहा है उसका नंबर कब आएगा? 2033 में जाकर उसका नंबर आएगा। अब तब तक तो फिर बहुत देर हो जाएगी। सिद्धारमैया ने कुर्सी हासिल की थी, उनका कहना यही था कि मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे पास तो एक ही मौका बचा है। अशोक गहलोत का जैसे कहना था कि सचिन पायलट के पास तो उम्र पड़ी है, वो आगे नेतृत्व कर सकते हैं, इस बार मुझे दीजिए, यही सिद्धारमैया का कहना था। लेकिन 10 साल का इंतजार, और उसमें भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो इंतजार 15 साल में भी बदल सकता है। ऐसे में 63 साल के जो डीके शिव कुमार है वो सिद्धारमैया की उम्र में पहुंच जाएंगे, तो उनको भी इस बात की चिंता है। कोई गारंटी तो है नहीं कि अगले 5 साल में आप जो है होगा तो अगला चुनाव उसमें जीत जाओगे। इसीलिए सब परेशान हैं और किसी ना किसी तरह इस कुर्सी के लिए अपना नाम जो है वो आलाकमान के मुंह से कहलवाना चाहते हैं। तो कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी से बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। पार्टी के यही हाल रहे तो ये आपस में लड़ेंगे, चुनाव बाद में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए मारामार है और इसमें कोई जो सोल्यूशन है वो निकाल नहीं पा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को भेजते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत शांत करा के वापस लौट जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ नया हो जाता है, और यही हो रहा है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में एक और स्टेट में कांग्रेस बिखरती हुई दिख रही है, और उसे संभालने का इस वक्त ये आला कमान बने हुए राहुल गांधी के पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।